गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है मानव जीनोम परियोजना। ठीक है, क्या है? HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम क्या देखते हैं? जीनोम। पहले तो हम इसका जीनोम क्या हुआ। ठीक है, जीनोम क्या हो गया? अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्या हो गया कि हम जीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हमेशा 2n होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम। लेकिन हम जीनोम की बात कर रहे हैं तो हमको क्या लेना पड़ेगा? केवल n। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 23 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं? हम जीनोम की सीक्वेंस को जान रहे हैं, इसके अंदर कितने बेस पेयर लगे हुए हैं उसको जान रहे हैं। उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर हम किसी बीमारी के बारे में या अन्य चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो उसके लिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया था। ठीक है, तो इसको जब शुरू किया था 1990 में शुरू किया था। ठीक है, 1990 में शुरू किया था और 2003 में ये कंप्लीट हुआ था, यानी कि पूरे 13 साल चला था। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके मानव जीवन परियोजना है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकों के विकास से किसी भी DNA खंड को विलगित व क्लोन किया जा सकता है। ठीक है, अब आप सोचोगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे इंजीनियर लोग करते हैं ना कि चीज़ों को इधर उधर जोड़कर नया पुल का निर्माण करते हैं, अन्य चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो अभियांत्रिकी में क्या हो गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीनों का मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे क्या है, जो हमारे क्षार होते हैं वो कैसे चढ़े रहते हैं? ATCG। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं? काट छाँट कर इसमें मैनिपुलेशन करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इनके थ्रू नए जीन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जेनेटिक इंजीनियर के द्वारा आजकल हम डिज़ाइनर बेबी भी बना सकते हैं। जैसे कि जिस तरीके का बेबी हमें चाहिए तो उस तरीके से जीन में उलट फेर करके हम उसको भी बना सकते हैं। लेकिन क्या है, इसकी अभी हमें परमिशन नहीं मिली, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी ईश्वर ने हमें प्राकृतिक रूप से जनन की वो दी है तो उसमें क्या हो जाएगा? दखल अंदाजी हो जाएगी। तो इसलिए इसके क्या है, अभी इसको हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको परमिशन मिल जाए लीगली तो डिज़ाइनर बेबी भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको बाकी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या हुआ कि DNA अनुक्रमों को शीघ्र जानने के लिए, ठीक है, क्या करा कि हमारे पास जो बेस पेयर वो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं हमारे DNA में, ह्यूमंस के DNA में। ठीक है, तो ये बेस पेयर जैसे अभी मैंने बताया कि A डबल बॉन्ड D C ट्रिपल बॉन्ड G। ठीक है, तो ये बेस पेयर लगे हुए हैं और इन्हीं बेस पेयर के बेसिस पे क्या होता है, हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कोडेड रहती है। ठीक है, हमारे आँखों का कलर कैसी है, हमारी हाइट कैसी है, एक्सेट्रा वगैरह। और इसी के वजह से क्या होता है कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से क्या करता है? वैरी करता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो DNA का अनुक्रम है वो क्या है? 90.9 तो सेम होता है सभी में। 0.1% जो होता है उसी से क्या आती है? विभिन्नता आती है कि हमारी शक्लें अलग अलग होती है, हमारी हाइट अलग अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? इसमें विभिन्नताएं लेके आती हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो प्रोजेक्ट था ये कब आया? 1990 में आया था और भी बताया था 2003 में ये कंप्लीट हुआ। तो इसमें क्या था कि जो मानव में लगभग 3 × 10⁹ क्षारयुग्म मिलते हैं उसके अनुक्रमों के बारे में पता लगाना। ठीक, लेकिन एक ही बेस पेयर के जो अनुक्रम है, अभी हमने क्या कहा? 3 × 10⁹ बेस पेयर हैं। अगर हम एक बेस पेयर की बात करें तो उसमें क्या हो रहा था? $3 खर्च हो रहे थे। ठीक है, और इसकी पूरे की बात करें तो इन क्षारयुग्मों का पता लगाने के लिए तो उसकी जो लागत थी वो कितनी थी? $9 बिलियन थी। ठीक है, कितनी थी कि जो हमारे ह्यूमंस में जो बेस पेयर है वो कितने हैं? 3 × 10⁹ हैं। ठीक हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इनके बारे में हमें क्या है? जानकारी प्राप्त करनी है कि किस बेस पेयर में क्या क्या काम है, वो क्या सूचना उसके पास इकट्ठी है। ठीक है, तो हम अब कह रहे हैं कि एक बेस पेयर के लिए क्या लगेगा? $3 लगेगा। ठीक है, $3 लगेगा। तो सोचिए कि 3 × 10⁹ को जानने के लिए, इसके कोड को जानने के लिए कितने रुपए खर्च होंगे? तो ये क्या है? $9 बिलियन खर्च होगा। ठीक है, और जो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली जिन्होंने हेल्प करी थी वो थे अमेरिका के
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और उनके साथ थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, और उसके साथ ही एक वेलकम ट्रस्ट है, उन्होंने वहाँ पर क्या करी, फाइनेंशियली हेल्प करी, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना भी क्या थे इसके साथ, इसमें हेल्पफुल थे, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। मानव जीनोम परियोजना को क्या कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। 12th में पूछा जा सकता है कि जो मानव जीनोम योजना है, पहले तो उसका कार्य क्या है या उसकी लक्ष्य क्या है, अभी हम पढ़ेंगे, और इसको मानव जीनोम योजना क्यों कहते हैं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि एक तो ये 13 साल में पूरी हुई थी, ठीक है, और उसमें क्या है, बहुत सारा पैसा यूज़ हुआ था, जिसको किसने दिया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने दिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और वेलकम ट्रस्ट, और 4-5 फ्रांस, जर्मनी, चाइना आदि देशों ने इसमें क्या करी, हेल्प करी। तो ये क्या था, बड़ी लागत में बढ़ने वाला एक प्रोजेक्ट था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ थी कि जब हम इन 4 अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, अगर हम उसको किताब के रूप में लिखेंगे तो वो काफ़ी हैवी हो जाएगी, तो इसलिए इसको हमने क्या करा, कंप्यूटर में क्या करा, संग्रहित करा। तो इसमें जो एक पेज की जानकारी थी वो क्या थी, एक बुक में 1000 पृष्ठ होंगे, ठीक है। तो इतने 3 × 10⁹ के लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा वेट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में सेव करते हैं डाटा को, और उसको क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और ये क्या है, एक ब्रांच है ये क्या है, आजकल न्यू टेक्नोलॉजी की तरह यूज़ की जाती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे हम इसके देखते हैं कि जो HPG थी उसके क्या लक्ष्य थे, यानी कि गोल ऑफ HPG, ठीक है। HPG समझ गए ना आप, ह्यूमन, जी का मतलब जीनोम और P का मतलब प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पहला जो इसका लक्ष्य था वो था मानव DNA में मिलने वाले लगभग कितने 20,000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाना, ठीक है, कितने 20,000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाना था। दूसरा था इसका कि मानव DNA को बताने वाले 3 मिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रमों को निर्धारित करना, ठीक है। क्यों 3 मिलियन कह रहा है, क्योंकि 3 × 10⁹ है, तो इसलिए क्या कह रहा है, इतने ही क्षार युग्मों को, अनुक्रमों को निर्धारित भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जितनी भी इन सब से हमको जानकारी प्राप्त होगी उसको आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, ठीक है, जैसे भी मैंने बताया बायो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा, यानी कि कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, अलग से इसकी ब्रांच है। फिर है आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीकी में सुधार लाना, ठीक। और फिर उसके बाद लास्ट है जो इसमें कि क्योंकि अगर हम समाज में कोई कार्य करते हैं, कोई नई खोज होती है, तो उससे उसके नैतिक, उस समाज के नैतिक मूल्यों में, कानूनी या सामाजिक मुद्दों पे भी विचार करना, ठीक है, कि वो उसके विपरीत ना हो। अब जो उसकी कार्यप्रणाली है वो क्या है, 2 तरीके की है, एक तो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ठीक है, व्यक्त अनुक्रम घुंटी, यानी कि उन्हीं सारे जीनों की पहचान करना जो RNA के रूप में व्यक्त होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन निर्माण के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक। इसमें क्या होता है कि DNA में जो भी हमको क्या मिलते हैं, व्यक्तक और अव्यक्तक, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी इंट्रॉन और एक्सॉन की, ठीक है, इंट्रॉन और एक्सॉन की। तो इंट्रॉन क्या होते हैं, जिसमें इंट्रॉन में क्या होता है कि इसमें इन्फॉर्मेशन कोडेड नहीं होती है, जबकि जो एक्सॉन होते हैं उनमें इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है। तो अगर हम उनको पहचान लें एक्सॉन को, ठीक है, और DNA से जो mRNA में जो कन्वर्ट हो रहा है उस mRNA को पहचान लें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ईजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इसकी जो मुख्य विशेषताएँ हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो जो इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं, अभी तक तो हमने क्या पढ़े थे, लक्ष्य कि वो क्या क्या करना चाहते हैं इसके बारे में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य विशेषता में क्या हो गया कि मानव जीनोम में इतने करोड़ क्षार मिलते हैं, देखिए 3164, ठीक है, 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं, और औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित होते हैं, ठीक है। औसतन एक जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कितने हैं, 3000 क्षार युग्म क्या होते हैं, मिलते हैं,
ठीक। और उसके बाद बोला जीन डिस्ट्रोनिक, यानी कि ये मसल जीन होती हैं, उसी केवल एक ही मसल जीन में 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं, 2.4 करोड़ क्षार मिलते हैं। तो उनको कोड करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। फिर जीनों की जो संख्या है वो क्या है, पहले जो अनुमानित संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, 80,000 से 1 लाख के बीच में माना था हमने, 1,40,000 के बीच में। लेकिन जब हमने इसको क्या करा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो हमको कितने मिले, 20,000 से 25,000 जीन मिले, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वह है मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम के द्वारा होता है, यानी कि हर जितने भी जीन पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें प्रत्येक जो उसका भाग होता है वो क्या होता है, DNA कोड नहीं करता है, सूचनाओं को कोड नहीं करता है। तो उसमें केवल 2% ही भाग क्या करेगा, जीन को कोड करेगा, और 98% होगा वो क्या करेगा, कोड नहीं करेगा। यानी कि 2% ही क्या करेगा, कोड करेगा, 98% कोड नहीं करेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो कह रहा है कि जितने भी जो गुणसूत्र होते हैं, जो पहला गुणसूत्र है उसमें ही सर्वाधिक 2,968, ठीक है, जो गुणसूत्र पहला गुणसूत्र है उसमें ही कितने जीन पाए जाते हैं, 2,968 पाए जाते हैं। और वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन 231 पाए जाते हैं, ठीक है। पहला जो गुणसूत्र है उसमें कितने जीन पाए जा रहे हैं, 2,968 जीन पाए जा रहे हैं, और जो वाई गुणसूत्र है उसमें केवल 231 जीन पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी इसकी विशेषताएं होगी। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिएगा कि अगर इसके बारे में हमको क्या मिल जाए, उचित जानकारी मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, जैविक तंत्र को समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। या किसी विशेष ऊतक या जो ट्यूमर बन रहा है उसके बारे में भी हमको जानकारी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कारणवश कोई बीमारी हो गई है तो उस जीन को निकाल कर हम वहाँ पर अच्छे वाले जीन को क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या होती है, यह कह सकते हैं कि जो प्रोटीन बनाने वाले जीन है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो उसमें हम उसी की तरह के नए जीन को ऐड कर देंगे तो वो समस्या क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।